नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और आप देख रहे हैं एसटीसी मयंक सर। और आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास के अंदर मैथ्स के प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 1 प्रैक्टिस के ऊपर। इससे पहले मैं पार्ट 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को समझा चुका हूँ। कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से पहचाना जाता है और किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में मैं लाइव वीडियो आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उस वीडियो से रिलेटेड आपने अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे। थोड़ी सी हो सकती है वीडियो लंबी हो, प्रयास करूंगा कि ज़्यादा लंबी ना हो, मैं जल्दी इसके कैलकुलेशंस करूं और आंसर्स आपको सबमिट करूं। लेकिन क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि हम बहुत जगह पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं होता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम क्लास करते हैं तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, लेकिन आगे चल के वो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करेंगे कि उन क्वेश्चंस को समझा कैसे जाता है, और वो चीज अगर मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा तो उसमें समय लगेगा, मेरे करने में समय कम लगेगा, लेकिन आपको समझ के सीखने और करने में समय ज्यादा लगेगा। तो अगर आपको सीखना है तो भाई समय देना पड़ेगा, और आप उस समय को देके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन या तो एसएससी सीजीएल के हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर सीएचएसएल के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल टारगेटेड होते हैं, किसी भी एग्जाम में इनको पूछा जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹600 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द एमआरपी देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹30। द लॉस परसेंटेज इज। देखिए वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर अगर हम एमआरपी लिख लें, ठीक है, एमआरपी 600 है, 600 पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का। अब 600 का 25% कितना हुआ, 150। अब ये कैसे निकाला मैंने एकदम से, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे संबंधित वीडियो पहले की क्लासेस में सिखाई हुई है मैंने कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। यहाँ पर हल्का सा बता देता हूँ, एक वैल्यू छोड़ देते हैं तो ये 10% हो जाता है। इधर का हिस्सा 10%, इसका दुगना 20%, इसका आधा 5%। तो इन सबको जोड़ करके मैंने 150 कर दिया। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब माइनस। तो ये कितना हो गया भाई, लॉस के बाद 25% डिस्काउंट के बाद इसको 450 रुपए का हुआ ये। तो अ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹30। देखो भाई अब ये क्या हुआ, डिस्काउंट देने के बाद ये बन गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, इस पे वो उसे बेचना है। लेकिन बेचा उसने, जब 450 रुपए की कोई चीज बेची है तो इस पे इसको लॉस हो गया है, कितना, ₹30 का। यानी कि अब अगर ये भी एसपी नहीं है, इस पे लॉस, मतलब ये एसपी है, इसमें 30 का लॉस हो गया है। तो सीपी निकालने के लिए जो एक्यूरेट सीपी है हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 480 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। आई बात समझ में। अब लॉस परसेंट निकालने को कह रहा है कि लॉस परसेंट क्या होगा। लॉस परसेंट निकाल दीजिए, अब आपके पास बिल्कुल क्लियर है। लॉस कितने का हुआ था भाई, 30 रुपए का, ठीक है। 30 क्या था, लॉस था। कितने पर हुआ था, 480, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये था। और परसेंटेज के लिए आप 100 लगा दीजिए, ठीक है। ये गया 16 टाइम्स, ठीक है। ये गया 8, ये गया 50, ये गया 4, ये गया 25, ठीक है। तो ये 25/4%। अब इसको या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लीजिए या फिर डेसिमल में कर लीजिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डेसिमल का है तो ये 6.25% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो देख लीजिए, 6 चौक का 24 होता है, ठीक है। तो 6 टाइम्स जाएगा। अब आपके पास 24 और 1 बच गया,
तो 4 दूनी 8 होगा, तो ये वाली वैल्यू हो गई, 5 वाली नहीं होगी। क्लियर है? तो इतना ही आसान क्वेश्चन होता है, आपको इतनी ही आसानी से, बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिए, चीजों को पढ़िए, समझिए और फिर करिए, देखिए आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स, ठीक है ना, 72 आर्टिकल्स अ लॉस अकर्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। यानी 72 आर्टिकल्स को बेचा जाए, ठीक है ना, 72 आर्टिकल्स का एसपी यानी 72 रुपए ही मान लेते हैं। आर्टिकल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। इस पर क्या हो गया, देखो लॉस हो गया कितने का, 8 आर्टिकल्स का, ठीक है, 8 आर्टिकल्स का। तो आपको पता है एसपी दिया है, लॉस दिया है, सीपी निकल जाएगा। कैसे? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये 80 का हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज अभी आपने पीछे निकाला, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू कितने का लॉस था, 8 का, ठीक है, 8 लॉस था, ठीक, और 80 आपका सीपी हो गया, और इंटू 100 कर दीजिए इसको, 8 10 जा, ठीक, और ये गया, यानी कि 10% का इसको लॉस हुआ। आंसर हो गया आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, ठीक है ना, लीजिए जी, एसपी है, एक SP1 है, एक SP2 है, क्योंकि डबल कर रहा है, तो SP1 100 हो गया, ये आपका 200 हो गया। जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे लिखते जाइए, क्योंकि जितना समय आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे उतना ही आपको करने में लगना चाहिए, वो भी साथ साथ। ये नहीं करना है आपको कि एक बार पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे फिर उसको करना शुरू करेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आप भूल जाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं देता है एग्जाम आपको सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए। तो पढ़ते पढ़ते अपनी स्पीड बनाइए और उसको एक तरफ लिखते जाइए और करते जाइए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, ठीक है ना, एसपी 100 था, फिर डबल कर दिया, देन इट्स लॉस परसेंटेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इक्वल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, एसपी तो ये हो गया, यहां पर लॉस परसेंट मान लेते हैं हम एल, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, और ये प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो एल परसेंटेज के बराबर ही है, मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया भाई, उसने ये बोला है इस लाइन को, इट्स लॉस परसेंटेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज द लॉस परसेंट, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, यहां से भी आपको सीपी निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ सीपी क्या हो गया, कॉमन आ गया, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस कॉमन आ गया। तो यानी कि एसपी का जो इसका सीपी का फॉर्मूला होगा, इनको हम कॉमन रख देंगे। तो देखिए एसपी क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन, यहां पर क्या हुआ था, लॉस हुआ था 100 माइनस एल परसेंट, ठीक है। अब यहां पर पी परसेंट ही एल परसेंट लिख दिया जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एससीपी क्या हो गया, एसपी इंटू 100 अपॉन 100, अब यहां पे तो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस एल परसेंटेज, यानी क्योंकि हमें एल से एल काटना पड़ेगा, अगर पी ले लोगे तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, तो क्योंकि पी एल बराबर है तो मैं एल ही ले लूंगा। अब यहां पर ये दोनों इक्वेशन को बराबर रख दीजिए, एसपी यहां पर क्या था, यहां पर एसपी था 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एल परसेंट, और यहां पर क्या था 200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस एल परसेंट, ठीक है जी। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो ऐसा ही होता, कट जाता। अब ये कितना हो गया इधर, 100 प्लस एल परसेंट बराबर 100 माइनस एल परसेंट, लेकिन ये कितना हो गया, ये 200 हो गया, ठीक है ना, 2 इंटू 100, 200 माइनस 2L परसेंट, ठीक ना। तो ये इसको इधर उधर ले लीजिए, तो ये हो गया 3L परसेंट बराबर 100, ठीक है ना, 200 में से 100 माइनस हो गया, तो L परसेंट कितना हो गया भाई, L परसेंट आपका हो गया 100 अपॉन 3, ठीक है ना, 100 अपॉन 3,
यानी कि 33.33%। आई बात समझ में? अगर हमने इसको L लिया P को तभी जाके इक्वेशन सॉल्व हुई, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होती। तो C इसका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? इसको आप बहुत ध्यान से, और देखिए मैंने कोई जादू नहीं लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाया, ठीक है। और इसको मैं अगर आपकी स्पीड से न करके अपनी स्पीड से करता तो शायद ये क्वेश्चन और जल्दी मैं कर देता। तो आपको यही स्पीड बनानी है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। The marked price of a pencil is 35% more than its cost price। बढ़िया है। कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए कितना, 100 हो गया, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस कितना हो गया? मार्क्ड प्राइस इसका हम कितना ले ले भाई, 135 ले लो, ठीक है ना, प्लस 35% MRP है ना। तो ये कितना हो गया, MRP कितना हो गया, 135, ठीक है। अब देखो मैं ऑरल निकाल दे रहा हूं इसको कि कैसे कितना परसेंटेज होता है, आप भी निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल हिज पेंसिल एट नो प्रॉफिट नो लॉस। अब उसको न तो कोई प्रॉफिट हो ना तो कोई लॉस हो, तो उसे कितना बेचना चाहिए, कितना मैक्सिमम उसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, डिस्काउंट, ठीक है ना। तो डिस्काउंट देना। तो भाई देखो यहां पर क्या है, इसको बेचना है 135 की चीज को इतना परसेंटेज में बेचना है कि उसकी कीमत 100 ही रह जाए, है ना, वो 100 में ही बेचे, यानी कि 35 रुपए का डिस्काउंट देना उसे, ठीक है। कितने पे, 135 पे, इंटू 100 कर दें तो ये आपकी इस डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप काटेंगे तो 35 से 27 टाइम्स चला जाएगा, ठीक, 27 टाइम, और ये हो गया आपका 7 टाइम, ठीक ना। तो 35 और 135 को काटेंगे तो ये आपका 5 से जाएगा तो 7 बार, और ये 27, ये कितना हो गया, 700 अपॉन 27%। यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25.92% आएगा। अब कहें तो इसको ऑरल काट के दिखा दूं, है ना, इसका दुगना कर लीजिए, 20 दूनी 40 और 7 दूनी 14, यानी कि 54 हो गया, ठीक है। 54 में और 27 जोड़ोगे तो 70 नहीं आएगा, उससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वाली वैल्यू आई, तो यहां पर अपने पास 2 वाली वैल्यू सिर्फ एक दिखती है, मैं फट से लगा देता, ठीक है, यहां ये टाइम में बचा लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। एट 9% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 14,000, ठीक है। देखिए भाई 9% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है ना। डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट कितना है, 9% है। डिस्काउंट के बाद एसपी कितना हो गया, एसपी इज इक्वल्स टू 14,000 हो गया, ठीक है ना, 14,000 हो गया। तो मैं क्या करूं, एसपी को ही 100% मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, एसपी 100 मान लेता हूं। 9% का एसपी पे डिस्काउंट हो गया, तो ये कितना हो गया, 91% एसपी हो गया, ठीक है ना। एसपी अब डिस्काउंट हुआ 91, अब ये एसपी इसके बराबर रख देता हूं, ठीक है ना, 91% बराबर 14,000, ठीक। अब यहां से भी मैंने सिखाया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 14,000 अपॉन 91, ठीक ना भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वॉशिंग मशीन को 14,000 में बेचा गया, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अभी फिर उसको एसपी ही निकालना है, इफ द डिस्काउंट इज 22%, यानी कि अगर जैसे एसपी था आपका 100%, अब वो डिस्काउंट देना चाह रहा है 22% का, है ना। तो 22% का डिस्काउंट देगा तो यहाँ कितना बचेगा, 78%, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर 78% के रेट पे बेचा जाए तो उसकी एसपी क्या होगी, तो 78% की वैल्यू निकाल लो,
14,000 अपॉन 91 इंटू 78। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए, अब ये आपके 13 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 13 के टेबल में 78 भी आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स चला जाएगा, और 91 जो है वो 7 टाइम चला जाएगा। ठीक, और ये 7 से ये कट गया, 7 2 जा 14, 1 2 3, यानी 6 दूनी 12,000 रुपए में ये मशीन बेची जाती 22% के डिस्काउंट के बाद। तो इसका ए आंसर हो गया 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है भाई? अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम उन क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे, या उन डाउट्स को भी लेकर आएंगे जो आप हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो पूछना कोई गुनाह नहीं है। आपको अगर नहीं आता है, एक बार दो बार नहीं, आप यहां पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, मैं उसको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेज्ड अ बेडशीट, ठीक है ना, ₹450। तो देखो भैया, ये तो सीधी सी बात है, परचेज का मतलब कॉस्ट प्राइस 450 दिया है, एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%। ओके, प्रॉफिट परसेंट यानी कि 10% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। 10% का मतलब कितना हो गया, 45। तो ये कितना हो गया, अगर 45 अगर हम इसमें ऐड कर दें, यही पूछ रहे ना। मैन परचेज द बेडशीट फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। कैलकुलेटेड ऑन, ओ ये देखिए, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये इसमें नहीं निकालना है। 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 10% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो अब ये सेलिंग प्राइस को छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि 10% प्रॉफिट, इस इक्वेशन को अभी होल्ड करते हैं। ठीक ना, यहां पर प्रॉफिट परसेंट सीपी पर नहीं है, 10% प्रॉफिट ऑन एसपी ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 अपॉन 100 हो गया, यानी ये प्रॉफिट हो गया और ये एसपी हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए माइनस करके, तो ये 90 हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया। ठीक है ना, 90 सीपी हो गया, 90 इक्वल्स टू सीपी। अब देखिए उसने क्या कहा है कि मैन परचेज 450 में इस बेडशीट को, तो ये जो 450 है, ये 450 इस 90% के बराबर हो गया। 90% इज इक्वल्स टू 450, 1% अपॉन इक्वल्स टू 450 अपॉन 90। अब वो क्या कह रहा है, वो 100%, यानी कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% बराबर 450 अपॉन 90 इंटू 100, ये हो गया जी 9 5 या 45, 500 रुपीज इसकी कीमत होगी। तो थोड़ा सा पहले भी की वीडियोज में जब मैं टाइप्स पढ़ा रहा था, तो आपको ये बातें बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए मैंने कई बार रिपीट किया हुआ है कि 10% कैलकुलेटेड ऑन एसपी, है ना, और जब एसपी ना लिखा हो तब हम सीपी पर काम करते हैं। तो यहां पर ऐसी चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस। ठीक है ना जी, 10% लॉस पर मोहन अपनी घड़ी को बेचता है। तो मान लो कि मोहन की घड़ी की कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस 100%, उसने 10% का लॉस ले लिया। ठीक है, यानी 10% का मतलब 10, है ना, 10% का मतलब 10, यानी कि 90% इसका एसपी हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 90% हो गया। अब वो कह रहा है कि सोल्ड इट फॉर ₹45 मोर। यदि वह उसे 45 रुपए अधिक में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता 5% का, यानी कि 105 पे 5%, सॉरी 100 पे 5% का प्रॉफिट लेता तो 105% हो जाता। यानी कि इसकी जगह अगर वो इस रेट पर बेचता 90 की जगह 105 पे, तो उसे 45 का फायदा होता। तो यहां से आप निकाल लो डिफरेंस। ये मैंने सिखाया है, इस क्वेश्चन को मोर गेन का क्वेश्चन कहा जाता है। तो यहां पर मिला 15% का अंतर बराबर
45। तो 1% बराबर कितना हुआ 45/15। अब उसने क्या कहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। तो सेलिंग प्राइस जिस पर बेचा गया था वो 90% था। 90% की संख्या क्या हो गई 45/15 इंटू 90 है ना। तो 15 तिया 45, 9 तिया 27 है ना। 270 रुपए इसकी कीमत हो गई बेचने की। बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस। ठीक है ना जी। तो ये तो अभी पीछे भी कराया था। एसपी जो है वो 36 ऑरेंजेस है, यानी कि 36 ऑरेंजेस 36 रुपया कुछ भी हो सकता है। जब 36 ऑरेंज बेचते हैं तो लॉस हो जाता है 4 ऑरेंजेस का, है ना। 4 ऑरेंजेस का लॉस हो जाता है। तो आपको पीछे भी अभी क्वेश्चन कराया मैंने, सीपी कितना हो गया, इनको जोड़ देंगे तो 40 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना। अब वो कह रहा है हिज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस चाहिए भाई, लॉस कितना है यहाँ पे 4 का लॉस है। ठीक है ना, 4 का लॉस है कितने पे 40 के कॉस्ट प्राइस पे, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। तो 4 10 जा 10 से 10 ये 0 गया तो आपके बचा 10%। ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया ए 10%। बिल्कुल आसान है, सिर्फ लैंग्वेज आपको समझने की जरूरत है। अगर लैंग्वेज आपने समझ ली तो समझिए सारा खेल खत्म है, फिर किसी तरह की चीजों में डाउट नहीं रहने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%। ठीक है ना। अब देखिए सेल करता है 12.5% के लॉस पर। ठीक है, a shopkeeper sells an article at 12.5%। तो सीपी हम ले लेते हैं इसका 100%। ठीक है, इसमें 12.5% का लॉस कर देते हैं माइनस। तो कितना हो गया जी, एसपी कितना हो गया इसका, एसपी हो गया आपका 87.5%। अब देखो यहाँ पे फिर वही वाला क्वेश्चन है, ये मोर गेन का अभी पीछे में सिखाया है अभी मैंने आपको। अब इसका मतलब है कि मोर गेन में 6% ज्यादा पे बेचता है ना। तो यानी 100 रुपए की चीज को अगर वो 6% ज्यादा पर बेचता तो 106% पे बेचता। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी जगह अगर ये इसमें बेचता तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया भैया, 106 में से 87.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आया, ये आया 18.5%। ठीक है, तो उसको इतने 51 रुपए 80 पैसे का फायदा होता। तो 18.5% बराबर 51.80 है ना, 51.80। तो 1% बराबर कितना हो गया 51.80। अब ये आपको रूल पता है, अपॉन 18.5। अब वो पूछ किसकी रहा है, वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 100% था, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, हियर ही सोल्ड द आर्टिकल ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द। तो यहाँ 100% आपको लेना है। ठीक है ना। तो 100% के लिए इंटू 100 कर देंगे, यही कर देते हैं। चलो दोबारा यहाँ लिख देता हूँ 80/18.5 इंटू 100। अब तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहां से इसको उड़ा दीजिए डेसिमल से डेसिमल। ठीक है, और यहां से इसको उड़ा दीजिए आप, ये चला जाएगा 28 है ना। और यहां आपका आ जाएगा 1% आया ना 100 अपॉन, अब क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 अपॉन 100। और सॉरी ये गड़बड़ हो गया यार, एक बार ये पूरा नहीं कटेगा ना, यहाँ पे तो 0 था तो इसका 100 यहाँ आएगा। ठीक है, और इसका 10 यहाँ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में यहाँ 2 वैल्यूज है, यहाँ 1 है, ये ध्यान रखेगा। ये इससे उड़ गया, ये रहा, और ये आएगा आपका
280, है ना, 280। ये गलती मत करिएगा, जैसे ये डेसिमल से डेसिमल मैंने उड़ा दिया है, ये मत करिएगा, ये थोड़ा दिमाग से निकल गया। ये इसके आगे जीरो है ना, तो ये डबल वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू है, नहीं कट सकती। तो इसकी वैल्यू यहाँ जीरो ले आओ और इसकी जीरो वहां ले जाओ और फिर काट दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 280। तो थोड़ा सा डेसिमल का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। अच्छा, ये सब करा चुका हूं, सारे क्वेश्चन टाइप्स में सिखा चुका हूं। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उनको सारे क्वेश्चन फटाफट कर देगा। तो सीपी ऑफ 18 आर्टिकल कैसे करेंगे? आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, है ना भाई। तो ये क्या हो गया, एसपी ऐसे गया 18 और सीपी गया 15। तो सीपी अगर 15 है, एसपी अगर 18 है, तो भाई हुआ क्या है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का? माइनस कर दो 18 में से 15, तो ये हो गया 3 का प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 3 क्या है, प्रॉफिट अपॉन 15 क्या है, सीपी, और परसेंटेज के लिए लगाएंगे इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 300 अपॉन 15। इसको काट लेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0 है ना, और 3 दूनी 6, 0 यानी कि 20%। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ये अभी पार्ट 1 था प्रैक्टिस का, अभी और भी पार्ट्स आएंगे। ठीक, और आप उनके लिए तैयार रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इन क्वेश्चन को जानिए, करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल गलती करने की जरूरत नहीं है और पढ़ते पढ़ते कर देने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और फिर वही बात, अगर आप हमारी केयर करते हैं तो वीडियो को शेयर करते रहिए। इस आप लाभ उठा रहे हैं तो औरों को भी लाभ पहुंचने दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।